आज 10 मार्च 2026 अंधकार के बीच भी परमेश्वर की सुरक्षा। न उस मरी से जो अंधकार में फैलती है और न उस विनाश से जो दोपहर को उजाड़ता है। भजन संहिता 91 उसका 6 पद। प्रिय भाइयों और बहनों, जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन अचानक कोई समस्या हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती है। कभी बीमारी, कभी आर्थिक संकट, कभी परिवार में तनाव। एक साधारण इंसान के लिए ये परिस्थितियां बहुत भारी हो जाती है। भजन संहिता 91 उसका 6 पद हमें एक गहरा संदेश देता है। यह वचन कहता है कि न उस मरी से जो अंधकार में फैलती है और न उस विनाश से जो दोपहर को उजाड़ता है। इसका अर्थ है कि चाहे संकट चुपचाप अंधकार में आए या खुलकर दिन के उजाले में, परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है। सोचिए एक साधारण परिवार के जीवन के बारे में। एक मजदूर या एक कर्मचारी सुबह जल्दी उठकर काम पर जाता है। वह दिन भर मेहनत करता है ताकि उसके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके, लेकिन उसके दिल में एक डर हमेशा रहता है। अगर मैं बीमार पड़ गया तो क्या होगा? अगर नौकरी चली गई तो परिवार का क्या होगा? ये डर कभी कभी अंधकार की तरह धीरे धीरे दिल में फैलते हैं। बाहर से सब ठीक लगता है, लेकिन अंदर से इंसान टूटने लगता है। आज के समय में हमने देखा कि कैसे अचानक बीमारियां और मुश्किलें लोगों के जीवन में आ जाती हैं। कई परिवारों ने ऐसे समय देखे जब उन्हें समझ नहीं आया कि आगे क्या होगा, लेकिन ऐसे समय में परमेश्वर का वचन हमें आशा देता है। यह कहता है कि जो परमेश्वर की शरण में रहते हैं वे इन भय से परिचित नहीं होंगे। एक माँ को देखिए जो अपने बच्चों के लिए हर दिन प्रार्थना करती हैं। एक पिता को देखिए जो हर दिन परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि उसके परिवार को सुरक्षित रखे। उनकी ज़िंदगी में भी संघर्ष है, लेकिन उनके दिल में एक विश्वास है कि परमेश्वर उनकी रक्षा करेगा। प्रिय मित्रों, कई बार संकट बिना बताए आता है, जैसे अंधेरे में फैलने वाली बीमारी। हमें पता भी नहीं चलता और वह हमारे जीवन को प्रभावित कर देती है, लेकिन परमेश्वर हमें याद दिलाता है कि उसकी शक्ति किसी भी संकट से बड़ी है। जब चारों ओर निराशा हो तब भी परमेश्वर आशा देता है। जब चारों ओर डर हो तब भी परमेश्वर शांति देता है। जब सब रास्ते बंद लगते हैं तब भी परमेश्वर नया रास्ता खोल सकता है। एक छोटा बच्चा जब डर जाता है तो वह अपनी माँ या पिता के पास दौड़कर जाता है। उनके पास पहुँचते ही उसका डर कम हो जाता है। उसी तरह जब हम परमेश्वर की शरण में आते हैं तो हमारे दिल का भय कम होने लगता है। इस वचन का संदेश यही है कि परमेश्वर हमारे जीवन के हर समय में हमारे साथ है, चाहे रात का अंधकार हो या दिन का उजाला। इसीलिए जब जीवन में कठिनाइयां आए तो निराश मत होइए। जब परिस्थितियां भारी लगे तो हार मत मानिए। परमेश्वर पर भरोसा रखिए, क्योंकि उसकी सुरक्षा हमारे जीवन की सबसे बड़ी ढाल है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, जब दुनिया कहती है सब खत्म हो गया, तब परमेश्वर कहता है मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए विश्वास के साथ कहिए, हे प्रभु, चाहे अंधकार हो या उजाला, चाहे बीमारी हो या संकट, मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि तू मेरी शरण और मेरा गढ़ है। आमीन और फिर आमीन।